सर ये बताइए कि 2 दिनों का इन्वेस्टर मीट है, पर्पस क्या है सरकार की? ये तो हर एक क्षेत्रों में जो उद्योग का है, आप देखते होंगे जो लगातार हम लोग का अलग अलग क्लस्टर है। टेक्सटाइल्स का अलग है, लेदर का अलग है। तो हमारा मानना है कि बिहार हर एक चीज़ में आगे बढ़ सकता है, वो है। लेकिन क्यों नहीं जो हमारा 38 ज़िला है उसको हम हर एक ज़िले में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माने जिस ढंग से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया जाए। मधुबनी से हम आते हैं तो मधुबनी पेंटिंग को और प्रमोट करें। अभी मिलेट्स का साल चल रहा है, अगले साल मखाना का साल है। तो आप समझ रहे हैं पूरे देश में हमारा प्रोडक्ट जा सकता है अगर प्रोवाइडेड हम लोग थोड़ा सा इस पर केयर करें तो वी विल गेट सक्सेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वही है फूड प्रोडक्ट में कि जो मुजफ्फरपुर है, लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जब तक चीज़ों के बारे में आप नहीं बताएंगे कहाँ से लोग जानेंगे। बिहार जब बदल तक रहा थिंक है। पॉजिटिव, निश्चित तौर पे आप बदलेंगे, आप क्या बदलेंगे। क्या बदला है बिहार? निश्चित तौर पे जो पहले था उसके हिसाब से पहले तो 75 इंडस्ट्रियल एरिया था, उसमें कि नहीं जो भी है 2000 करोड़ से हम लोग इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को, और बहुत कुछ करना बाकी है। हम ये नहीं कहें कि कोई कंप्लीट हो गया, हमेशा आई डू समथिंग, आगे बढ़ना है, करना है। अभी तो जो हमारा बिहार का जो अपना एसेंस है, जो हमारा लोगों का कि नहीं बात विचार व्यवहार इतना प्यारा रहा है, ये दिल जीत लेता है दुनिया का। उस आधार पे बेस बना के हम जो हमारा रोजी रोजगार प्रस्त है, हम बिहार को जो हमारे यहाँ से ज़्यादा प्लान हो रहा है बाहर रोक हम नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया में और स्किल करके हम बाहर भेजेंगे। जो 10,000 रुपये जिसको मिलता था वो 1 लाख मिलेगा, हम वो कह रहे हैं। हम बाहर से जो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ भी उस ढंग से परिवार के साथ काम करने का जो एक होता है गुणवत्तापूर्ण और मेंटली और डेवलप करके रहें, उस तरह का प्लानिंग है। लेकिन कारण तो वही है ना जो पहले था। बिहार का कानून व्यवस्था जो खराब है उसको लेकर हमेशा सवाल। पता है कि परसेप्शन ऑफ बिहार तो आपके हाथ में है बदलना। आप बदलेंगे तभी होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ ज़्यादा दिखाएंगे तो लोग तो कहिए रहे हैं बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार में कुछ नहीं है, बिहार आने से डरो। ये तो है ही, ये तो कोई ऐसा थोड़े है। तो जो बिहार के दुश्मन है वो काम करेंगे इस तरह का। एक लाइन में जो बिहार के बारे में गलत सोचते हैं वो है। हम तो कहते हैं बिहार के एक एक व्यक्ति में वो गुण है। तलाश करके कि नहीं पूरा देश को तलाश सकता है, अपना बिहार को क्यों नहीं तलाशेगा, ये हमारे में है और वो चीज़ हम लाना चाह रहे हैं। तो ये दो चीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम कहते हैं कि जहाँ पे अंधेरा है कैसे डेवलप होगा, रोशनी देंगे तो अंधेरा भाग जाएगा। तो हम रोशनी देने का काम करेंगे। और वो रोशनी देने का कौन काम करेंगे जी, निश्चित तौर पर हर तरह का, इन ऑल रेस्पेक्ट दे विल सेफ एंड एवरीडे। वो सब चर्चा ही नहीं है। आप आवे, इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ें। क्या कहेंगे सरकार का कितना सकारात्मक पहल ये आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्टली आई वुड से कि हमें बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और हमें यहाँ बुलाया, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी तो उसको सोच के हम लोग कम ही आते थे। ये मेरा भी पहला विजिट है एंड आई थिंक गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है कि किस तरह इंडस्ट्री को यहाँ बुलाया जाए और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारी बिहार से ही आती है। तो यहाँ अब हम इंडस्ट्री वापस आएँ बिहार, क्योंकि सारी पॉपुलेशन यहाँ है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना मतलब कि हमें लोगों को घर वापस लाएंगे, प्लस हमें अच्छी लेबर उनके घर के पास मिलेगी, जिससे हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी। तो हम अपने एक्सपोर्ट को और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं अगर हम बिहार में आएँ। तो आजकल पॉलिसीज़ हर स्टेट निकाल रही है, तो झारखंड में भी हमने प्लान सेटअप किया है और नेक्स्ट स्टेप हमें लगता है कि हमें बिहार आना पड़ेगा। योर नेम प्लीज? माय नेम इज़ वंदना सबरवाल। थैंक यू। सर क्या कहेंगे 17 सालों के बाद बिहार सरकार ने इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया, कितना फ़ायदा होगा सरकार को, क्या लगता है? देखो, जैसे यहाँ लोगों को मिले हैं, देखा है, और गवर्नमेंट की जो प्रोएक्टिवनेस है, तो लगता है ये फर्स्ट स्टेप है, ग्रेजुअल है। पहले एक इन्वेस्टमेंट समिट से तो कुछ नहीं होगा, इट इज़ अ ग्रेजुअल स्टेप। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप एंड वेलकम स्टेप। एंड मेरे को लगता है कि इससे पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी। सबसे पहले है कि एटमॉस्फेयर होना, तो वो उससे मेरे को उम्मीद है कि ये अच्छा स्टेप है। लोग आएंगे आपको लगता है? हाँ, आएंगे, यस। देखो, अब जैसे कई तरह की बातें होती है बिहार को लेकर, खराब कानून व्यवस्था और भी कई तरह की बातें होती है, तो एक जहन में होता है अपनी सुरक्षा को लेकर, तो ये बातें थोड़ी सी परेशान करती हैं। यस यस, यू आर राइट, थोड़ी सी करती हैं, बट ये तो पहले आने से पहले हमें भी ऐसे ही लगता था। पर जब यहाँ आए हैं, लोगों को मिला है, यहाँ देखते हैं कैसे लोग काम कर रहे हैं या क्या, गवर्नमेंट भी बड़ी पॉजिटिव है, वो भी हेल्प करना चाहती है। तो मेरे को नहीं लगता कि जो परसेप्शन है
वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो अब देखने से, अब पहला स्टेप करने से आइडिया लगेगा कैसे। अपना नाम बता सकते कमल ओसवाल, हैं? किस कंपनी? हम मोंटे कार्लो से हैं। सर ये बताइए कि 2024 के पहले नीतीश कुमार फिर से एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 17 सालों के बाद आज पटना में इन्वेस्टर मीट किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी की आदत है ठगने की, और बिहार में तो एक कहावत भी है जो पूरे देश में प्रचलित है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो आज पता नहीं इसके पहले बिहार में कब इन्वेस्टर मीट हुई है, और आज ये लोकसभा चुनाव के पहले ये नाटक दिखा रहे हैं बिहार के लोगों का। तो ये एक मजाक ही कर रहे हैं। इन्वेस्टर मीट के लिए वातावरण इन्होंने क्या तैयार किया है ये बिहार की जनता बेहतर जानती है। और सबसे दुखद स्थिति तब होती है कि इन एक वर्षों में जो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पटना में एक हत्या नहीं हो रही हो। और बिहार की बात करें तो बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर में जो स्थिति हत्या को लेकर हुई है, वो कहीं से मुझे नहीं लगता है कि आज के माहौल में इस इन्वेस्टर मीट में आप किसी भी इन्वेस्टर का दिल जीत पाएंगे। बहुत ही बुरी स्थिति से है। और बिहार में मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले आज ये कर रहे हैं इन्वेस्टर मीट, लेकिन मैं जो पिछले कई वर्षों से देखा हूँ, हाँ, बीच में जब शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे तो एक माहौल बना था, एक माहौल ऐसा लगा था कि बिहार औद्योगिक प्रगति की ओर है, लेकिन फिर तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ये ठगने का ही काम किया जा रहा है। बिहार में सरकार चाहे एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, एक कड़वी सच्चाई यह है कि आज तक किसी भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ा उद्योगपति ने आज तक बिहार का रुख नहीं किया है। कारण जो पहले था वह आज भी है, बिहार का खराब कानून व्यवस्था। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।